औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नुमानी का जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द 2 में से शामिल निसाब मज़मून था उसको पढ़ा। आज हमने अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशकी सवालात हल करने हैं। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक हमने हल करने हैं। और सवाल नंबर 1 है, मुसन्निफ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू क्या बताया? मुसन्निफ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम मुसन्निफ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू ये बताया। सफ़ा नंबर 3 पे पहली लाइन है कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे इस पर इस कदर इस्तिक़लाल के साथ कायम रहे कि गोया वो उसकी फितरत सानिया बन जाए। इसका मतलब ये है कि हमने जिस काम को भी इख्तियार करना है उस काम को आर्जी तौर पे इख्तियार नहीं करना, बल्कि उस काम को इस्तिक़लाल के साथ करना है, हमेशा साबित कदम रहना है, उस काम के ऊपर डट जाना है। नमाज का हुक्म है तो सिर्फ जुम्मा के रोज हमने नमाज अदा नहीं करनी, बल्कि दिन में हम मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है और ये 7 साल की उम्र से फर्ज है, तो मरने तक किसी भी सूरत में नमाज माफ नहीं। तो हमने इसको अपनी पक्की आदत बनाना है, अखलाक हसना को अपनाना है तो अपनी पक्की आदत बनानी है। लोगों के साथ अच्छे रवैये से पेश आना है तो अपनी पक्की आदत बनानी है। इसको करने इस्तिक़लाल के साथ कायम रहे, यानी कोई भी अच्छा अमर जो हमने करना है उस अमर को अपनी जिंदगी का मकसद, मुदा और महवर बनाना है। ये नहीं कि जिस तरह आज के मुआशरे के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद, अपने मकसद के लिए अपने अंदर अच्छे अखलाक को भी पैदा कर लेते हैं, अच्छी सिफात को भी पैदा कर लेते हैं, अच्छी आदात को भी पैदा कर लेते हैं, बनावटी तौर पे हम नेक बन जाते हैं। और जब हमारा मकसद, हमारा मुद्दा पूरा हो जाता है तो फिर हम अपनी पुरानी रविश के ऊपर आ जाते हैं। हमारा मजहब हमें ये बात नहीं सिखाता, बल्कि हमारा मजहब तो ये दर्श दे रहा है कि जिस काम को भी इख्तियार करना है उसके ऊपर साबित कदम रहना है, हमेशा उस काम के ऊपर डट जाना है और उस काम को अपनी पक्की आदत बना लेना है। सवाल नंबर 2 है, अगर किसी की बात नागवार लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? नंबर 2, अगर किसी की बात नागवार लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त फरमाते?
महफिल में उसका नाम ना लेते, यानी महफिल में उसका जिक्र ना करते और आम मिसालों के जरिए लोग को बात समझाते। ये अंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए अपनाया कि शख्स मखसूसा की इज्जत का बरम भी रह जाए और मुदाओ मकसद भी उस तक पहुंच जाए। लेकिन आज का हमारा दस्तूर, हमारा निज़ाम उसके बरक्स है। हमें किसी की कोई बात नागवार लगती है तो बड़ी महफिल में हम इंतजार करते रहते हैं कि किस वक्त लोग जमा होंगे, लोग का मजमा होगा तो इसकी इस खामी को मैंने उछालना है, दुनिया के सामने लेके आना है। तो हमारे नबी की सीरत मुबारक से हमें ये बात पता चली कि महफिल के अंदर किसी शख्स की भी कोई नागवार बात, कोई बुरी बात, कोई ऐब उसका जिक्र नहीं करना, बल्कि उसकी इस्लाह का तरीका हमारे मजहब ने यह बताया कि उसको एक इलादा साइड पे लेके जाओ, इलादा जगह पे लेके जाओ और उस बंदे को ये समझाओ, ये बावर करवाओ कि भाई यार आपके अंदर ये खामी पाई जाती है, आप अपनी इस खामी को दुरुस्त कर लें, आप अपनी इस्लाह कर लें। तीसरा सवाल है, मुसन्निफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का सबसे नुमाया वस्फ क्या बताया? मुसन्निफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नुमाया वस्फ इस्सार बताया। इस्सार कहते हैं कुर्बानी को, यानी हमारे नबी ने हमें ये सिखाया कि दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करें, दूसरों को मुकद्दम समझें, दूसरों को अहमियत और फजीलत दें। और जब हम दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं, दूसरों को मुकद्दम समझते हैं, तो हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होता है, हमारे अंदर इत्तेफाक पैदा होता है। हम मुसलमान एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल रखते हैं, हम मुसलमान कौमी मफाद के लिए लड़ते हैं, हम मुसलमान अपने मजहब की खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं। और जब इस्सार का जज्बा हमारे अंदर से मिट जाए, जैसे कि आज के माशरे में इस्सार का जज्बा मिट चुका है, तो फिर बाई के दस से गरीबा होता है, हम एक दूसरे को दुश्मन बने फिरते हैं। हमारे अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद ना होने की वजह से आज दुनिया के अंदर दुश्मन हमारे ऊपर गालिब आ चुके हैं। तो सबसे मुकद्दम, सबसे बेहतरीन वस्फ जो हमारे नबी ने बताया वो इस्सार है। तो हमने इस्सार को आज भी अपनी जिंदगी का महवर और मुदाफ बनाना है। अपनी जिंदगी का अगर मकसद आज हमने बनाना है तो हम मुआशरे के अंदर कामयाब हैं। सवाल नंबर 4 है, जब लोग आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए तो आपने क्या फरमाया? जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले अजम की तरह न खड़े हो। क्या फरमाया? अहले अजम की तरह ना खड़े हो। हमारे बारे में हमारे नबी ने 1400 साल पहले पेशनगोई कर दी। अजमी लोग वो हैं जो अरब से बाहर रहते हैं, जो खारजी लोग हैं। तो ये इसलिए पेशनगोई की कि हम लोग एक रस्मन खड़े हो जाते हैं किसी के लिए, दिल से उसको इज्जत देने के लिए नहीं खड़े होते। हमने एक रस्म बना ली है, बामरी मजबूरी खड़े हो जाते हैं। तो अगर सही मायनों में किसी को इज्जत देनी है तो उससे दिल से इज्जत देनी है, उसका दिल से एहतराम करना है, दिल से मोहब्बत के साथ पेश आएंगे तो लोगों के हम लोग के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा होगा, एक दूसरे की इज्जतों की कदर पैदा होगी। इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमारे दिल के अंदर किसी बंदे को इज्जत देने के लिए नीयत ही खालिस नहीं है तो हमारा खड़ा होना बेमानी है, उसकी कोई मायने नहीं है, कोई कदर मजरत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। तो किसी को इज्जत देनी है तो अपने दिल से उसको तस्लीम करें। आज हम भाई एक दूसरे को दिल से तस्लीम ही नहीं कर रहे तो किस तरह हम किसी को इज्जत देंगे? तो यही वजह है कि आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है। सवाल नंबर 5 है, जब किसी फसल का नया मेवा आपकी खिदमत में पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु क्या फरमाते? नंबर 5, किसी फसल का
जब किसी फसल का नया मेवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता तो आप महफिल में सबसे कम उम्र बच्चे को अता करते। क्या करते? महफिल में सबसे कम उम्र बच्चे को अनायत करते। ये इस वजह से करते थे कि ये हमारे लिए एक दर्स था, हमारे लिए एक सबक था कि हम छोटे बच्चों का ख्याल रखें, छोटे बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आए, छोटे बच्चों के साथ शफकत से पेश आए। तो इस वजह से अब महफिल में सबसे कम उम्र बच्चे को ये अनायत करते थे। तो ये हमने मशक नंबर 1 पहले 5 सवालात हल की हैं। इंशाल्लाह बाकी सवालात कल दोबारा दूसरे लेक्चर में